let it bang, bang. नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? करना ही चाहिए। आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे मैथमेटिक्स के क्लास में फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कर्व दिया जाएगा या तो फिर इक्वेशन दी जाएगी, उसमें से आपको उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के बारे में देखेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसे कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यानी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होता है ये जनरली पहले देख लेंगे। सपोज ये एग्जांपल के तौर पे कि y = 4x की इक्वेशन है, ओके, y = 4ax इक्वेशन है, बराबर है। दो इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो, आपको पता चलेगा कुछ तो भी दोनों भी इक्वेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे 4x है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में y है, यहाँ पे लेफ्ट में तो y है लेकिन यहाँ पे a बढ़ गया। अब a की अननोन वैल्यू है, वो कांस्टेंट है लेकिन अननोन है, यानी जो भी अननोन है, अपने को जो भी अननोन है लेकिन कांस्टेंट है, क्या a अननोन है, इसकी वैल्यू पता नहीं लेकिन कांस्टेंट है, इसे ही कहते हैं दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसे ही कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये अननोन कांस्टेंट्स है, ये अननोन कांस्टेंट्स को ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कहते हैं। तो आपको अभी जो क्वेश्चन रहेगा वहां पे आपको बोल सकते हैं कि एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल डालो, यानी जो भी आपको कर्व दिया जाएगा उसमें से आपको वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करना है। तो अभी अपन फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी एक एग्जांपल के तौर पे जनरल एग्जांपल लेंगे अपन। मैं कंसीडर करता हूँ y = sin x अपन ने ले लिया। देखो मैंने क्या लिया, फंक्शन sin x ले लिया, y = sin x। अब ये जो है ये कर्व है y = sin x। अब इसका फॉर्मेशंस करना है अपने को, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी क्या करेंगे, इसको आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, पर आपको डिफरेंशियल में इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। तो इसको फर्स्ट है डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये आएगा डेरिवेबल फंक्शन, ये भी डेरिवेटिव आएगा इसका, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आ रहा बराबर है, ये आएगा cos x और ये आएगा dy/dx। आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव का फंक्शन है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, dy/dx = cos x आ गया, यानी ये हो गया फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं इफ y = sin x देन d2y/dx² माइनस प्लस y = 0। ये y = sin x है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो d2y/dx² प्लस y = 0 ये शो करने के लिए आ सकता है। फिर इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है, सेम यही लेना है आपको, लेकिन इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा इसका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन cos x को, ये आएगा d2y/dx² = इसका डेरिवेटिव का माइनस sin x आ गया। अब माइनस sin x है, अब यहाँ पे क्या है माइनस, sin x की वैल्यू क्या है 1 में y, ये y आ गया, तो y को ट्रांसफर कर दो, क्या आ गया d2y/dx² प्लस y = 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है। अब इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था, लेकिन इस फंक्शन पे से अपन ने क्या किया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। इसकी ऑर्डर कितनी है
ऑर्डर 1 है, और उसने अगर प्रूव करने के लिए बताया तो आपको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपकी। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बराबर है, डिग्री 1 आती है, इसकी भी डिग्री 1 आती है। इस तरीके से अपन ने देखा फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपन इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नया टेक्स्ट बुक्स है उसमें एक्सरसाइज 6.1 में ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। उसके बाद में आपका नया कंसेप्ट आता है फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वही पेज पे, पेज नंबर 193 पे। 193 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व एग्जाम्पल है, उसमें से अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला नंबर में लिया y² इक्वल टू 4ax। ओके, इस पे यहाँ पे a क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। सॉल्यूशन में देखेंगे वी हैव टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y² इक्वल टू 4ax है। यहाँ पे ये a क्या है, ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। हियर a इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट है ओनली वन डेरिवेटिव, जितने आर्बिट्ररी फंक्शन है उतने टाइम डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है करके एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो अभी ये जो फंक्शंस है इसे अपन डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको भी 4a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x है। जो कांस्टेंट्स हमने बाहर निकाली, ये प्योर कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इन दोनों को कॉमन निकाल लो। इसका आएगा ट्वाइस y आएगा, y² का डेरिवेटिव ट्वाइस y आएगा, y कंपोजिट है तो यहाँ पे dy बाय dx आएगा। यहाँ पे 4a है और x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। अभी देखा आपने क्या है, यहाँ पे ट्वाइस y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a आया है, इसे नंबर 2 दे दो। अब देखो एक ही बार अपन ने उसको डिफरेंशिएट किया है क्योंकि उसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बताया उसने, इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे इलिमिनेट हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे उसे वो गायब नहीं हुआ। अपने को इलिमिनेट करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो करना है लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव करके। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 4x है तो 4x के जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1 करो, देयरफॉर ये 4a का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट अप करो, ये आएगा y² इज इक्वल टू, जहाँ पे भी 4a है तो ये 4a की वैल्यू मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, यानी ट्वाइस y dy बाय dx इंटू यहाँ पे क्या है, x है, आ गया इस तरीके से। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ट्वाइस y dy बाय dx था ये किसका वैल्यू था, 4a का, ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दिया है, क्या आएगा, y² इज इक्वल टू 4a का वैल्यू था ट्वाइस y dy बाय dx और ये x यहाँ पे आ गया। अब इसके सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो y है ये कटेगा, क्या आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x dy बाय dx, या तो देयरफॉर ट्वाइस x dy बाय dx, y ट्रांसफर कर दिया तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गई उससे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपको फंक्शन दिया था y² इज इक्वल टू 4ax, ये जो पैराबोला है इसका सॉल्यूशन अपन ने किया तो आपको फॉर्मेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था,
तो इसके अपन ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितने दिए। इस इक्वेशन में एक ही ऑर्बिटरी कांस्टेंट था, तो आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें और ऑर्बिटरी कांस्टेंट होगा ए और होगा बी, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे आगे क्वेश्चन से अपन देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जो भी आपको कोई डिफिकल्टी रही, आप टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में आप डिफिकल्टी वगैरह आप बता सकते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन में नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अभी यहाँ पे अपन सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट लेंगे ए और बी। देखिए यहाँ पे ax plus by is equal to 5। ओके, आपको ऑब्टेन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमिनेट करना है ऑर्बिटरी कांस्टेंट ए और बी। यहाँ पे 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट है यहाँ पे हियर ए एंड बी आर ऑर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ पे 2 ऑर्बिटरी है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा ax plus by इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड। 5 कांस्टेंट्स है, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a ऑर्बिटरी कांस्टेंट से बाहर आएगा। अभी x का डेरिवेटिव 1 होता है, b कांस्टेंट से बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx आएगा, और यहाँ पे इसको अपन 0 करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक स्टेप बढ़ाते हैं अपन, इसको पहले आप सेपरेट डेरिवेटिव करो। अभी इसको a कॉमन निकालेंगे तो डेरिवेटिव आएगा इसका x का विथ रिस्पेक्ट टू b को कॉमन निकालेंगे तो dy बाय dx आएगा, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 100% 0 रहता है। अभी ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, dx अपॉन a आता है यानी 1 आएगा यहाँ पे, तो प्लस b dy बाय dx आ गया, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये हो गया उसका सेकंड इक्वेशन। अभी आपको बताया ऑर्बिटरी कांस्टेंट 2 है, तो 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया, सेकंड नंबर इक्वेशन लिया, आगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, इधर लिख रहा हूँ। ये डेरिवेटिव करेंगे अपन, फिर से a आएगा, a इंटू 1 a प्लस b इंटू dy बाय dx आ गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू ये 0 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट, अब ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस ऑर्बिटरी कांस्टेंट भी बाहर आया, ये इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई, इसे नंबर 3 ले दो, बराबर है। अब देखो यहाँ पे फिर भी 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट रहा। अब इसे कैसा रिमूव करेंगे, अभी आपने देखा इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया, 1 2 एंड 3 आर। इस पे से क्या करेंगे अपन, डेरिवेटिव जो अपना डिटरमिनेंट है, तो इक्वेशंस यहाँ पे क्या करेंगे इस पे से अपन कंसीडर कर सकते हैं कि तीनों भी इक्वेशंस क्या है, तीनों भी इक्वेशंस को अपन डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय डिटरमिनेंट, सॉल्व बाय डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। अभी देखो 1 2 3 तीनों की तीनों भी इक्वेशंस जो है इसको अपन इसके कोएफिशिएंट लेके डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। देखो अभी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है, a का कोएफिशिएंट कितना है, x है, बराबर है। सेकंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। थर्ड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट a नहीं है, कितना रहेगा, 0। उसके बाद में b का कोएफिशिएंट कितना है, y। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx। थर्ड इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाय dx स्क्वायर। ओके, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 5 है, सेकंड में 0 है, थर्ड में भी 0 है,
इस तरीके से ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लेना है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट में आप 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट देखा होगा, तीनों की तीनों इक्वेशन क्या रहती है, डिटर्मिनेंट में आप सॉल्व करते हो तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या लेते हो, 0 लेके सॉल्व करते हो, तो सॉल्व बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। अब देखो इसको इस तरीके से क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको पता है, 11th स्टैंडर्ड में देखा आपने। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये जो है ये रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, इन लोगों में क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू 0 0 आएगा, माइनस दिस इनटू दिस 0 आएगा। ओके, सेकंड टर्म लेते टाइम पे 100% माइनस लेते हो आप, यहाँ पे y आ जाएगा, ये y आ गया, फिर से ये कॉलम और ये रो छोड़ दो आप, आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नहीं, 0 आएगा, इसका करना पड़ेगा 0 आएगा। ओके, प्लस आया, फिर लास्ट वाला लेंगे इस तरीके से। अब इसमें ये कॉलम और रो छोड़ दो, इनमें क्रॉस, ये दिस इनटू दिस, ये आएगा d2y बाय dx, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म आएगा, ये माइनस 0 आ रहा है और 100% इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ पे क्या किया, ये 0 है, ये 0 टर्म आएंगी, ये 0 0 टर्म आएंगी, ये 5 है और ये d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ रहा है, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 5 है, ये भी डिवाइड कर दिया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, dx इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से अगर दो ऑर्बिट होते हैं तो डिटर्मिनेंट का यूज लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अपन ने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, जब इसमें क्या करते हैं अपन, ऑर्डर एंड डिग्री जो रहती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, अपन ने ऑर्डर और डिग्री में देखा है हमेशा। तो ये जो है इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड ली 3 इक्वेशन रहती है, ये तीनों की इक्वेशन को अपन क्या करें, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया। ओके बाय, आप आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। कोई डिफिकल्टी रही, कोई डाउट रहा तो आप टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके बाय।